नाज बलोच साहबा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के अंदर क्या मौकफ है? मौकफ तो चले आ गया, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? आप पीडीएम से अलहदा समझें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, पहली बात तो यह है कि पीडीएम की बुनियाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी, और ये उन्हीं की कोशिशों की वजह है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके अपोजिशन को एक पेज पे लाके एक अहम इशू के ऊपर सबको एक एक करके मिनिमम एजेंडा के ऊपर, मिनिमम पॉइंट एजेंडा के ऊपर एक करने की कोशिश और जस्तजू जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, मैं समझती हूँ वो काबिल तहसीन है। और देखें, बात यह है कि इस वक्त अभी आपने जो तमहीद बांधी और आपने काफ़ी कुछ बातें बताई और आपने उनको ऑप्शन भी दिया हुकूमत के नुमाइंदे को कि वो मुस्कुराते ही रहें, लेकिन मेरे भाई ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है। ये लम्हे फिक्रिया है और एक ऐसा वक्त है जहां पे कोविड की वैक्सीन जो दुनिया भर में लोगों को मुफ्त दी जा रही है, यहाँ पे 8-8 हज़ार रुपए फी कस 2 शॉट जो कोविड की लगेंगी वो 8,000 रुपए की हुकूमत बेचने के ऊपर मिस्र है। फिर आप ये देखें महंगाई की आप हालात सूरत हाल देखें तो बिजली की कीमत, गैस के टैरिफ के अंदर 200-200% इजाफे कर रहे हैं। आई हेट टू इंटरप्ट, आप बड़ा अच्छा बोल रही हैं, लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश है, देखिए इसी सब से बचने के लिए तो आप इकट्ठे हुए थे इमरान खान साहब को निकालने के लिए। उनके इस्तीफे क्या लेने थे आपने? आप तो अपने इस्तीफों के ऊपर फटा डाल के बैठ गए हैं, तो ये तो सब कुछ चलेगा फिर अब्बासी साहब की हुकूमत तो बात ये है मुनीब देखें, बात मेरे भाई बात यह है कि इस वक्त अवाम को जो मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात जिसकी वजह से अवाम बगैर किसी सियासी जमात के झंडे के खुद अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर सरापाए एहतजाज, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों और तमाम तर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जब मजदूर पेशा लोग सरापाए एहतजाज हो बगैर किसी सियासी परचम के, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब सियासी जमातें एक होकर निकलेंगी तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं वही तो पूछ रहा हूं, देखिए बात फिर मैं वही आ रहा हूं, सॉरी, देखिए क्या मुस्तकबिल है, क्या मुस्तकबिल है पीपल्स पार्टी का पीडीएम के अंदर, जब आप लड़ रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के अंदर, जब आप NA 249 के हवाले से इख्तलाफात हैं आपके, जब एक दूसरे पर सियासी इल्जामात नहीं बल्कि जाती नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो एक ऐसी तारीख है जिसको कोई माने या ना माने, लेकिन तारीख में जिन अल्फाज के साथ लिखा गया है वो पाकिस्तान की तारीख बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अजीम से अजीम कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। मुझे बताएं कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी कुर्बानी दी हो, मुझे नाम लेके बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी एक अजीम खातून लीडर जैसी कुर्बानी दी हो। हमने जानों के नजराने पेश किए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी और बहन ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चाहती है ना, हम समझते हैं कि कंपैरिजन है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि पीडीएम में, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, बात यह है कि पीडीएम में हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक तारीख के साथ अपनी एक जदोजहद भी मौजूद है, अपनी एक माजी की, और उनकी अपनी एक सोच है। हमारी सोच कुछ और है। हमारी सोच यह है कि मैं आसान कर देता हूँ, कहा था कि आप इस्तीफे ना दें। ठीक है, मैं आपसे आसान पूछ लेता हूँ, अलहदगी का ऐलान कब कर रहे हैं आप? अलहदगी का ऐलान कब कर रहे हैं पीडीएम से, आप ये बताएं। मैं आपको देखें, एक तहरीक जिसकी बुनियाद ही पीपल्स पार्टी ने रखी है, तो हम कैसे उससे अलहदा हो सकते हैं? हमने तो बुनियाद रखी है। और बात सुने, मेरी अर्ज सुन ले, वो 9 जमातें कुछ, मेरी बात सुन ले मुनाज साहिबा, 9 जमातें जो पीडीएम की हैं, अगर आप जमहूर की बात करते हैं तो वो कुछ और कह रही हैं, आपका मौकफ कुछ और है। तो अगर जमहूरियत के प्रिंसिपल पे चलना है तो मेजॉरिटी ये कह रही है कि भाई हमारा मौकफ माने जो पीडीएम का मौकफ है। आपने तो अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद अलहदा बना ली। मुनीब, अगर आप मुझे मुनीब 1 मिनट अगर आप मुझे बात करने का मौका दे दें, सिर्फ 1 मिनट अनइंटरप्टेड। देखिए, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात का मशवरा दिया, उस मशवरे में क्या हुआ कि पीडीएम की फतह हुई। आपने देखा ज़मीनी इंतखाबात में हुकूमत की पॉपुलैरिटी नोज डाइव करती हुई नजर आई, चारों सूबों से हुकूमत नाकाम हुई। तो हमारा जो प्रिंसिपल, एक हमारा मौकफ था, उसकी एक जो है वो सामने आपके खुल के आ गया कि हम सही डायरेक्शन में खड़े थे। इसी तरीके से आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को नेशनल असेंबली में जो वोट पड़े, फिर पीडीएम की फतह हुई।
हमारी एक सोच जो है वो एक डिफरेंट सोच है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस में जो बॉयकॉट किया था, उसके बाद हमने हमेशा, हमारी लीडरशिप ने इस बात को बार बार हर फोरम पे कहा कि वो हमसे गलती हुई थी। अच्छा चले, एक पार्लियामेंट का फोरम जो है ये फोरम जमहूरी फोरम होता है, ठीक है, आपका मौकफ आ गया, मैं बड़ा तफसील से, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया, मैं दोबारा हाजिर होता हूँ आपके पास। मैं जरा अपनी बहन मायजा अमीद साहबा के पास जाना चाहूंगा। मायजा साहबा, मुझे ये बताएं कि फिर अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा के ट्वीट के इशारे के मुताबिक तशरीह की जाए तो कौन तैयार हो रहा है? फिर बिलावल साहब को तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, आज 23 मार्च है जी, और कौम को मुबारक हो इस दिन की, और आपको भी, और दूसरा आपके चैनल के थ्रू, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वॉच चैनल। मैं कहना चाहती हूँ कि आवाम को जो है कोरोना से बचना चाहिए, और सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। बाकी जो आपने सवाल किया बिलावल साहब के बारे में, वो देखें, आप भी जो हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बहुत देर से टॉक शोज़ में जो है और जर्नलिज्म में जो है आप जो हैं इसमें वो रखते हैं। बात ये है कि देखें, ये कहना कि लाहौर में कोई ख़ानदान है, तो फिर तो लाड़काना में भी एक ख़ानदान है जो 9 साल जो है वो एक डिक्टेटर की कैबिनेट में रहा और अंडर ट्रेनिंग रहा, और फिर जो है सिकंदर मिर्ज़ा की भी बड़ी तारीफ़ें हुई। तो जो हिस्ट्री है वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सही है। अब जो 23 मार्च की बात करें तो इमरान खान साहब की स्पीच की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि जी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो उन्होंने इग्नोर किए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो महंगाई बढ़ रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कोरोना की वैक्सीन का जो है जो स्कैंडल है वो सामने आ रहा है। मायजा साहब, आई हेट टू इंटरप्ट, आप में आपकी बड़ी मोहतरम, मेरी अर्ज को सुन लेना। मैंने सवाल मुझे कंप्लीट करने दे, मैंने सवाल कुछ और पूछा है। मुझे आप मुझे कंप्लीट, मुझे सिर्फ 2 सेकंड दे दे। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि चीनी चोर कौन है। इमरान खान साहब ने कोई मेंशन नहीं किया कि एहतसाब जो है वो आटा चोर वाले जो हैं उनको लेके जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि दवाइयों की जो महंगाई हुई थी उसमें जो है कौन इन्वॉल्व था। आप लोग इतराज क्यों रहे हैं मेरे सवाल से? मैं बात कर रहा हूं बिलावल साहब का, उधर मैंने पूछ लिया। आज मुनीब मेरी बात सुनने, 23 मार्च है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब को मेंशन करना चाहिए था कि जो साउथ पंजाब में आपने वादा किया था कि आप सेक्रेटेरिएट बनाएंगे और रिसोर्सेज देंगे, वो आपने विदड्रॉ के क्यों किए हैं? और वो सारा जो है उनका जो सारे उनके पैसे हैं वो सारे जो है वो कहाँ चले गए? अच्छा, मैंने इमरान खान साहब के हवाले से सवाल नहीं पूछा। आपने कौन सा सवाल? मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको कि क्या डायरेक्ट रेफरेंस पर वाकई बिलावल साहब तैयार हो रहे हैं रिप्लेस करने के लिए? इमरान खान साहब को उनको तैयार किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये था मेरी बहन। देखिए, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि जिस तरह आपने तो मुझे लड़काना के खानदान का बता दिया। आपने स्टेटमेंट, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। अच्छा, चले ठीक। और एक और बात मैं मुनीब मेंशन कर दूं, एक और बात मैं मेंशन कर दूं मुनीब, कि जो बात की जा रही थी मेरी बहन नाज बलोच साहिबा की तरफ से कि जी इस्तीफे जो हैं वो जो है हम उस पर डिसएग्री करते हैं। इस्तीफों की बात जो है वो देखें 5 महीने पहले चल रही थी। हमने जब इस्तीफे PMLN में जो है पार्टी के सरबराहन को सबमिट कराए थे, तो उस वक्त वो फिर जो है वो हमने जलाने के लिए तो नहीं ना, या उनको पढ़ने के लिए उनको हिस्ट्री का हिस्सा दिए थे। एक मिनट, वो ये पीपल्स पार्टी को पता था कि उस वक्त इस्तीफे जो है हैंड ओवर हो रहे हैं। तीसरी बात ये है
कि मरियम नवाज साहिबा की जो है अगर आप कहें कि जी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा भुट्टो ख़ानदान की है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी मरियम नवाज साहिबा का हाथ पकड़ के अपनी बीमार बीवी जो है, जो नियर डेथ बेड थी, उनको छोड़ के नीचे पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान में मरियम नवाज साहिबा ने डेथ सेल जो है वो उसको उसमें रखा गया, और कोई बाप जो है अपनी बेटी का में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बाप जो है वो जेल में रहा, और वो भी इस अच्छा, I'm sure, ठीक है, I'm sure नाज बलोच साहब has a lot to add to, जी बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो हमारे भाई एक बड़े मासूम हमारे भाई भी बैठे हैं ना, वो उनको आपने मुस्कुराने का काम किया है, वो उनको भाई साहब आज तुसी मौज करो, आज आप मौज करें भाई साहब, आज आप मौज करें, हंसे खिलखिलाएं। उनको आज मुस्कुराने का काम दिया आपने, वो मुस्कुराते रहें। देखिए बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में बात करने से पहले तारीख थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी पढ़ लें, क्योंकि जिन नस्लों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं भी देखा, आज तक वो जुल्फिकार अली भुट्टो के नारे इसलिए लगाते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद वो थे जिनके लिए दुनिया भर से जहाज आके खड़े हुए थे कि उनको एग्जाइल के लिए तैयार कर ले जाने को हम तैयार हैं। हर मुल्क तैयार था जुल्फिकार अली भुट्टो को वेलकम करने के लिए, लेकिन वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद थे जिन्होंने कहा कि मैं इस वतन के अंदर रहकर अपनी जान देना पसंद करूंगा, लेकिन मैं मुल्क से कभी नहीं भागूंगा। यही वजह है कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के विजन को फॉलो करते हुए 12 साल जेलें काटी आसिफ अली जरदारी ने, मुल्क छोड़कर कहीं नहीं भाग क्या मकसद है कि मियां साहब भाग जाते हैं यहां से? शहीद मोहतरमा बेनजीर, शहीद मोहतरमा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं किसी का नाम नहीं, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक खातून होके, एक बहादुर बाहिम्मत खातून होके, एक बहादुर बेटी होकर उन्होंने सबूत दिया कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी हैं। जिस जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया, एंड शी प्रेफर्ड टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो कहती है मियां नवाज शरीफ जैसी सख्तियां किसी ने नहीं झेली। मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, मैं एहतराम करती हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स की, लीडर्स की, उनकी जदोजहद की अपनी जगह, लेकिन बराए मेहरबानी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लें तो थोड़ी सी हिस्ट्री आप पढ़ लें कि उन्होंने मुल्क छोड़कर कहीं बाहर जाके प्रेफर नहीं किया जिंदगी गुजारना, इसी मुल्क में जान दी। अच्छा ठीक है, मैं जरा वो मेरे भाई तंग पड़ रहे हैं बाबा साहब, उनका भी वक्त आ गया। ये फतह है जुल्फिकार अली भुट्टो की। आपको पता है, अच्छा ये वो एक बात सुने ना, आप लोग आपस में रिकॉर्ड ठीक करते रहेंगे, वो हमारे भाई ने भी कोई रिकॉर्ड से कुछ लाना है। मुनीब भाई बात सुन ले, फॉर द रिकॉर्ड नाज बलोच साहिबा को कहें कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा नहीं, हाँ लाड़काना में तो वो और चौधरी खिजर हुसैन का खानदान है। आप एक ऐसे कमाल हो गया। अच्छा एक ठीक हो गया, बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं, आप उस बिलावल भुट्टो की बात जब करते हुए जबान को लगाम देके सेलेक्ट का वर्ड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, किसी का नाम नहीं लिया, बेटा है। नहीं वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बगैर नाम लिए बात की। बराए मेहरबानी नहीं वो मुल्क के लिए उन्होंने नाम नहीं लिया जी, वो कह रही है माइजा साहबा कह रही है मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा चले मुझे जरा भाई साहब के पास जाने दे, अब भाई साहब के पास जाने, मेरी बहन मुझे टाइम दे दे के पास। भाई साहब सर फिर एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास तो यकीन माने ऐसी सूरत हाल में क्या कैफियत है हुकूमत के अंदर? सारा दिन आजकल आप लोग रिलैक्स हैं, हंस खेल रहे हैं, या कोई टेंशन भी है किसी चीज की? पहली तो बात है, मुझे लगता है आपने मुझे सिर्फ स्माइल देने के लिए बुलाया और आप तो मतलब वो मैं तो चुप ही। एनीवेज वो बस एक ही जुमला है कि एक थी स्माइल बहुत अच्छी है, इसलिए आप मेरा ख्याल है स्माइल ही करते रहे, हमें बात करने दे। हमारी बहुत मेरी बहन बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं यहाँ बोलने आया हूँ। जी नहीं प्लीज तसल्ली से भाई साहब बोलेंगे। जिनका कोई दो उसमें पॉलिटिकल पार्टी थी। अच्छा मेरी बहन उनको बात करने देना, उन्होंने आपकी बात में नहीं बोले वो। और पीडीएम की जो पॉलिटिकल सारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ऐसे ना करें, फिर वो नाराज हो जाएंगे ना, वो नहीं बोले किसी की बात में। जमहूरियत का हिस्सा है और पीडीएम जो है वोट को इज्जत दो। बस ठीक है, आप वोट को इज्जत दे लें, पहले आप आपस में लड़ लें, फिर वोट को इज्जत दीजिएगा। मैं जरा भाई साहब की बात सुन लूँ प्लीज। अब भाई साहब की बात, भाई साहब काइंडली। अच्छा प्लीज मैं आता हूँ ना, भाई साहब की बात सुन प्लीज भाई साहब। अच्छा अब मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ स्माइल करूं, लेकिन मुझे लगता है अब जवाब बनता है। जी जो कुछ भी पीडीएम की वजह के साथ हुआ है ना, ये मरियम साहिबा की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है।
उनको कख पता नहीं है, सिर्फ अब्बा जी की वजह से वो सियासत में आ गई थी। उनको नकल वो कभी करती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, कभी करती हैं इमरान खान की, और उस नकल के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए होती है। मैं बोलूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि जिनको ये नहीं पता था कि लाहौर में कितने बंदे निकलेंगे, जिनको ये नहीं, आम पॉलिटिकल वर्कर को पता था कि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी। मरियम साहिबा जाके हा पीडीएम टूट गई, हा बिलावल नहीं आए, ये सारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी। एनीवेज मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए नहीं कि ये नाकाम हुए। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मुनीब, तो पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जो पाकिस्तान को पिछले 10 साल खास कर और 30 साल अमूमी तौर पर लूटा गया, उसको रिपेयर करने के लिए मुआशी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। और मुआशी इस्तेकाम के लिए ये जो को फितना फसाद इकट्ठा करने की कोशिश थी, वो अल्लाह ताला के फजल करम से खुद ही एक साइड पे हो गया। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर मैं मुवाजना करूं तो मुझे पीपल्स पार्टी फिर भी मैच्योर पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है। जाहिर है उनको पता है कि इमरान खान पंजाब में भी है, केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है। नहीं सुन लेना, मैं वजह बता रहा हूँ कि इमरान खान की नेशनल असेंबली में भी अक्सरियत है, सेनेट में भी अक्सरियत है, 3 सूबों में हुकूमत है, और चौथी सूबों में भी यानी पीटीआई वाहिद जमात है जिसके अभी हर सूबे से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी लिमिटेड सिर्फ सिंध तक है और नून लीग सिर्फ जीटी रोड तक है। तो पीपल्स पार्टी ने अक्लमंदी से ये समझ लिया कि इमरान खान हमसे ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, और अगर आज हम इस्तीफे दे के और उनको मजबूत कर लेंगे तो इनकी तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो कहने की बात यह है, इन दोनों का अगर मुआवजा किया जाए, हमें ना हमदर्दी पीपल्स पार्टी से है ना नून से है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान से हमदर्दी है, और हम समझते हैं कि मकाफात अमल है। ये एक दूसरे को चक्कर देने में ये एक्सपोज हुए। और आपको और मुझे हम बार बार कहते थे कि इनका नजरिया एक नहीं है, ये कभी मोमेंटम नहीं बन सकता, कभी तहरीक नहीं बन सकती, कभी तहरीकें अपने जाती मफाद के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बनाने के लिए कभी अवाम नहीं निकलती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये इमरान खान की नकल करते हैं कि उन्होंने कहा था कि धांधली है, तो उन्होंने कहा था करप्शन है, तो हम भी कहेंगे तो लोग निकलेंगे। मिसाल ये है कि 26 तारीख को मरियम साहिबा एक अपनी तरफ से मार्च कर रही हैं। वो मार्च पता है किसके लिए है? उनको एक मुल्क के इदारे ने, जो आइन के मुताबिक कायम हुआ है, उस इदारे ने उनको बुलाया है उनकी करप्शन का हिसाब मांगने के लिए। बजाय कि वो जवाब दें, अपना जवाब दे के इदारे को मुतमिन करें। अगर इदारा मुतमिन नहीं होता तो कोर्ट से फैसला लेकर आएँ, फिर एक रैली निकालें कि मैं सुरखरू होगी। उस इदारे पे दावा बोल रही हैं और अपने वालिद साहब की उस प्रैक्टिस को रिपीट कर रही हैं कि जब उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उन्होंने मुझे क्यों निकाला की तहरीक चलाई। तो एंड ऑफ द डे हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये सिर्फ अपना माल बचाने के लिए है, और आज कौम के सामने दे स्टैंड एक्सपोज, इनकी तहरीक स्टैंड एक्सपोज, और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने आ गया कि ये सियासत में सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए हैं। बाकी मियाँ साहब, बिल्कुल भुट्टो साहब ने कुर्बानियाँ दी, मोहतरमा ने कुर्बानियाँ दी, वो कभी नहीं भागे। मियाँ साहब तो यहाँ से भाग गए, उनके बच्चे भाग गए, और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आज भी बेवकूफ़ है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी लूट मार के लिए, उनके सारे वो करप्शन के लिए लोग निकलेंगे। मेरा ख्याल है ये एक सियासी थीसिस था जो साबित हो गया कि पाकिस्तान की अवाम खासी अक्लमंद है, उनको जरूर 30 साल बेवकूफ़ बनाया गया।